नमस्कार भरतपुर वासियों। आज सोशल मीडिया के जरिए मैं आपसे अपनी कुछ बातें रखने आया हूँ। ये तो आप जानते ही हैं कि पूरा भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी का अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है वैज्ञानिकों को। सिर्फ एक ही इलाज है, सेल्फ आइसोलेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। मेरी आपसे विनती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की पालना करें। भरतपुर जिला अभी भी कोरोना संक्रमण के रेड जोन में रखा गया है प्रशासन द्वारा। इसका मतलब ये है कि आज से कुछ दिन पहले ही भरतपुर में कोरोना वायरस के बहुत से केस आए थे पॉजिटिव, और अभी भी प्रशासन को शक है कि कई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जिनके कोई सिम्टम्स नहीं है वायरस के, अभी भी हमारे बीच मौजूद हो सकते हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट में। इसलिए आप सबसे विनती है कि आप लोग अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखें। अगर ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस सेल्फ आइसोलेशन को तोड़कर सोसाइटी में निकल आते हैं तो ये केसेस सुपर स्प्रेडर बन जाएंगे और कोरोना वायरस एक बार फिर से हमारी डिस्ट्रिक्ट में फैलना चालू कर देगा। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ आइसोलेशन बनाए रखें। पूरे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में अब तक 111 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं कोरोना वायरस के, लेकिन चिकित्सा कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स की हेल्प से न ही कि इनमें से 80 लोग नेगेटिव हो गए हैं, इनको अस्पतालों से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। कोरोना महामारी की इस बड़ी जंग में इस छोटी सी विक्ट्री के लिए मैं भरतपुर के सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, चाहे वो नर्सेज हों, चिकित्सा कर्मी हों, हमारी प्रशासनिक अधिकारी हो या हमारी पुलिस फोर्स हो, मैं इनका नमन करता हूँ। हमारे भरतपुर राज परिवार का 15 पीढ़ियों से भरतपुर की जनता का संबंध रहा है, और अगर हमको जनता का प्रेम और सपोर्ट नहीं मिलता तो ये मुमकिन न होता। महाराज साहब लगातार पूरी डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किसी को भी, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, चाहे वो पेशेंट्स इन क्वारंटीन सेंटर्स हो, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हो, सबको सबका आराम मिले, किसी को भी कोई भी विपरीत परिस्थितियों में काम करने के लिए दिक्कत या एक्स्ट्रा चैलेंजेस ना हो। अब बात करते हैं महाराज साहब के विधानसभा क्षेत्र डी कुम्हेर की। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि भरतपुर राज परिवार की जान हाजिर है डी कुम्हेर के लिए। महाराज साहब ने डेली किसी न किसी एरिया का डी कुम्हेर में दौरा किया है, और मैं कहना चाहूंगा कि डी कुम्हेर के सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने कोरोना वायरस को महाराज साहब के विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। डी कुम्हेर विधानसभा के कासौट गांव में एक पॉजिटिव केस पाया गया। ये केस पाया गया रात, और उसी टाइम डी की एसडीएम श्रीमती सुमन देवी ने तुरंत अपने प्रयासों से उस एरिया का लॉकडाउन किया और पूरी रात कर्मठ रूप से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी और सब लोगों को क्वारंटीन में किया जो लोग उस केस के संपर्क में आए थे। उनके इस एक्शन से कोरोना वायरस का डी कुम्हेर में फैलना थम गया। आज से कुछ दिन पहले जब भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव केसेस का स्पाइक हुआ था तो महारानी साहब ने कलेक्टर साहब को एक पत्र लिखा, और उस पत्र के जरिए ये उनकी रिक्वेस्ट थी कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो मोती महल कंपाउंड और हमारे बगल में कोठी इजलास खास परिसर की जमीन भी ले ली जाए प्रशासन द्वारा, और वहां पर क्वारंटीन सेंटर खोले जाएं। मैं डी कुम्हेर वासियों से एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस सिचुएशन को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। महाराज साहब 24 घंटे प्रशासन के टच में हैं। मैं सोशल मीडिया पर आपकी कमेंट्स, आपकी फीडबैक की मॉनिटरिंग कर रहा हूं, और दोनों एसडीएम्स और उनकी टीम पूरी रात काम कर रहे हैं। डी कुम्हेर वासियों, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी महाराज साहब की और महारानी साहब की आपसे बस एक ही विनती है कि आप लोग अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें, आवश्यकता ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें, और जल्द ही जब हम लोग सब इस कोरोना वायरस की महामारी से एक जंग जीत जाएंगे तो महाराज साहब और मैं आपकी सेवा में एक बार फिर फील्ड में हाजिर होंगे। डी कुम्हेर वासियों, आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।